अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट और मैं हूं आपकी मेजबान आकाशा यासीन। भारत का बिगड़ता चेहरा इंतहा पसंदी, खौफ और नाकामी की सियासत है। नाज़रीन, आज की दास्तान से भारत की नहीं बल्कि एक ऐसे मुल्क की है जो खुद को सबसे बड़ी जमहूरियत कहता है, मगर अंदर से खौफ, नाकामी और इंतहा पसंदी के भंवर में डूबा जा रहा है। कभी कश्मीर में जुल्म, कभी मुसलमानों के घरों पर बिल्डोजर, कभी एटमी पॉलिसियों का खिलवाड़ और कभी जंगी मशकों की गूंज। भारत आज एक खतरनाक रास्ते पर बढ़ रहा है और दुनिया देख रही है कि ये रास्ता अमन नहीं, तबाही की तरफ जाता है। आगाज करते हैं भारत के वजीर दाखिला अमित शाह से, जिनके हालिया बयानात ने खुद नई दिल्ली की घबराहट बेनकाब कर दी। नाज़रीन, वो बार बार दावा करते हैं कि कश्मीर में सब नॉर्मल है, सब ठीक है, मगर अगर सब ठीक है तो फिर हर हफ्ते हंगामी मीटिंग्स, फौज को फुल फ्रीडम ऑफ एक्शन की इजाजत और मुसलसल हमलों की खबरें क्यों? असल बात यह है कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय कब्जा कमजोर पड़ चुका है। कश्मीरी अवाम आज भी अपने हक खुद इरादियत के लिए डटे हुए हैं। अमित शाह के दावे इस वक्त खोखले लगते हैं जब भारतीय फौज खुद कहती है कि इसके सिपाही गोकरनाग के जंगलात में लापता हो रहे हैं। नाज़रीन, सोचिए, जहां लाखों फौजी ड्रोन, चेक पोस्टें और इंटेलिजेंस नेटवर्क मौजूद है, वहीं फौजी गुम हो जाना ये मामूली बात नहीं। ये इस बात का सबूत है कि मकबूजा कश्मीर में भारत का कंट्रोल सिर्फ मीडिया की हद तक है। जमीनी हकीकत यह है कि भारतीय फौज हौसला हार चुकी, अवामी हिमायत खत्म हो चुकी और जिदोजहद आजादी का जज्बा पहले से ज्यादा मजबूत है। इसी दौरान नाज़रीन, गुजरात में एक और जुल्म की दास्तान रकम हुई। मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाए गए। वहां वही गुजरात जहां 2002 में इंसानी तारीख का एक सयाह बाब लिखा गया था, आज फिर उसी रियासत में मुसलमान खानदानों को घरों को मलबे में बदला जा रहा है। बुलडोजर अब हिंदुत्व का नया हथियार बन चुका है, एक ऐसा हथियार जो अदालतों, कानून और इंसानियत से बालातर हो चुका है। यही वो मनाजिर हैं जो हमें फलस्तीन की याद दिलाते हैं, जहां इसराइली बुलडोजर फलस्तीनी घरों को मिटा देते हैं। आज भारत में वही मॉडल दोहराया जा रहा है। हिंदुत्व और सयूनियत एक ही सोच के दो रुख बन चुके, नफरत, इंतकाम और अकलियतों की तबाही। नाज़रीन, अब जरा भारत की ताजा फौजी इकदामात पर नजर डालते हैं। कभी ड्रोन एक्सरसाइज, कोल्ड स्टार्ट, कभी ज़दर ब्रिगेड्स, ये सब जारिहाना पॉलिसियों का हिस्सा हैं। कोल्ड स्टार्ट एक ऐसा लफ्ज जो माजी में भारत के पाकिस्तान के खिलाफ जारिहाना मंसूबे से जुड़ा हुआ है, अब इसी को ड्रोन्स के साथ जोड़ दिया गया। गोया भारत खुलेआम ड्रोन जंगों की तैयारी कर रहा है। और रुदर ब्रिगेड्स, नाजरीन, ये नाम ही बताता है कि अब भारत की फौज में मजहबी रंग खुल चुका है। रुदर हिंदू देवता शिव का तबाही फैलाने वाला रूप है, यानी एक मजहबी नजरिए को फौजी ताकत का चेहरा बना दिया गया। अब भारत की फौज पेशावर इदारा नहीं रही बल्कि RSS के नजरियात का हथियार बनती जा रही है। ये वही खतरा है जिसकी निशानदेही साबिक भारतीय नेवल चीफ एडमिरल अरुण प्रकाश ने खुद की थी। लिखा कि भारतीय फौज में मजहबी और सियासी असरात तेजी से बढ़ रहे हैं। फौजी अफसरान इबादत गाहों में वर्दी पहनकर तस्वीरें खिंचवाते हैं, मजहबी नामों पर ऑपरेशन किए जा रहे हैं। नाज़रीन, जब फौज मजहब और सियासत के हाथों यरगमाल बन जाए तो फिर मुल्क का दिफा नहीं, तबाही यकीनी होती है। अब जरा देखिए, भारत ने बरतानिया के साथ 350 मिलियन पाउंड का मिसाइल मुआहिदा भी कर लिया। इसे दिफाई जदीदियत कहा जा रहा है, लेकिन हकीकत में यह पाकिस्तान के खिलाफ एक और इश्तियाल अंगेज कदम है। अपने अवाम को भूख, गुर्बत और बेरोजगारी की दलदल में धकेलने के बाद भारत अब अरबों डॉलर हथियारों पर लगा रहा है। बरतानिया जैसे मुमालिक भी मुनाफिकत का मुजाहरा कर रहे हैं। जो इंसानी हुकूक की बात करते हैं वही भारत को असलाह बेच रहे हैं। नाज़रीन, इस सब के दरमियान भारतीय रिटायर्ड जनरल JD बख्शी का हालिया बयान भारतीय नाकामियों पर मोहर साबित करता है। इसने कहा कि अमेरिका अब भारत का दुश्मन बनता जा रहा है क्योंकि वो पाकिस्तान और सऊदी अरब को मिसाइल फरोख्त कर रहा है, यानी भारत अब अपनी नाकामियों का इल्जाम दूसरों पर डालने लगा। पिछले साल के ऑपरेशन सिंदूर की शिकस्त ने उनके हौसले पाश पाश कर दिया। वो खुद को बचाने के लिए बेमानी साजिशें और कहानियां गढ़ रहे हैं। नाज़रीन, ये सब बयानात, फैसले और हरकत एक ही हकीकत की तरफ इशारा करते हैं। भारत अंदर से कमजोर हो चुका, इसकी सियासत नफरत पर खड़ी है, इसकी फौज उलझन में है और इसकी क़यादत इंतहा पसंदी में अंधी हो चुकी है। पाकिस्तान हमेशा अमन का ख़्वाह है। हमारी रियासत अफवाज ने हमेशा जिम्मेदारी, पेशावराना महारत और सब्र का मुजाहरा किया है, मगर यह भी हकीकत है कि हम अपनी सरहदों, अपनी खुद मुख्तारी और अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ पर किसी को उंगली उठाने नहीं देंगे। आखिर में नाज़रीन, एक सवाल आपके दिलों में छोड़े जाती हूँ, क्या एक ऐसा मुल्क जो अपनी अकलियतों के घरों पर बुलडोजर चलाता है, अपनी फौज को मजहबी नारों के ताबे करता है और हर रोज जंग की तैयारी करता है, वो वाकई मुहज़्ज़ब जमहूरियत कहलाने का हकदार है? सोचिएगा, क्योंकि भारत का असल चेहरा अब दुनिया के सामने आ चुका है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा।